मुझे लगता है जिस राजस्थान मॉडल की चर्चा माननीय मुख्यमंत्री जी देश और प्रदेश में बार बार करते हैं, उनके उस सक्सेसफुल राजस्थान मॉडल पर आज एक बार फिर मोहर लगी है। राजस्थान में भर्ती परीक्षा पेपर लीक होने का सिलसिला लगातार जारी है। शनिवार को परीक्षा से पहले एक और शिक्षक परीक्षा का पेपर लीक हो गया। इस बार परीक्षा का पेपर लीक होने का अंदाज भी कुछ अलग था। जानकारी के अनुसार इस बार गुरुजी परीक्षा का पेपर चलती बस में सॉल्व कर रहे थे। पेपर लीक की सूचना के बाद राजस्थान लोक सेवा आयोग ने परीक्षा रद्द कर दी है और इस मामले में पुलिस ने मास्टरमाइंड समेत 44 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें से 7 लड़कियां भी शामिल है। मास्टरमाइंड सुरेश विश्नोई जोधपुर का रहने वाला है। बताया जा रहा है कि सुरेश के साथ 5 और लोग भी शामिल हैं। पुलिस और एसओजी पेपर लीक की जांच करने के आदेश दे दिए हैं। आज सुबह 9 बजे ग्रुप सी की वरिष्ठ अध्यापक प्रतियोगिता परीक्षा 2022 की सामान्य ज्ञान और शिक्षा मनोवैज्ञानिक का पेपर लीक होने के बाद भर्ती परीक्षा शुरू होने से पहले ही रद्द कर दी गई। परीक्षा शुरू होने के ठीक पहले परीक्षा रद्द किए जाने से लाखों अभ्यर्थी मायूस नजर आए। हालांकि दूसरी पारी की परीक्षा 2 से 4:30 बजे तक विज्ञान विषय के अभ्यर्थियों की परीक्षा यथावत हुई। वहीं आरपीएससी के बाहर छात्रों का प्रदर्शन किया जा रहा है। आरपीएससी ने रद्द किए गए पेपर वे आरपीएससी सचिव बोले कि पेपर लीक की जांच की जा रही है। वहीं पूर्व शिक्षा मंत्री वासुदेव देवनानी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मुख्यमंत्री व सभी नेता और राहुल गांधी के आओ भगत में लगे हुए हैं, लेकिन इन युवाओं की कोई भी सार संभाल नहीं कर रहा है। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित की जा रही वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2022 शनिवार को होने वाला पहला पेपर निरस्त किया गया। जीके और मनोवैज्ञानिक शिक्षा का पेपर आयोजित होने वाला था। इससे पहले ही उदयपुर में लोक सेवा परिवहन बस के अंदर पेपर मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना के बाद आरपीएससी के अधिकारी व अन्य पुलिस आला अधिकारी आनंद फानन में पेपर निरस्त की घोषणा की। जी सर, आज सेकेंडरी टीचर्स की जो परीक्षा गत दिनों से चल रही है, उसमें आज उदयपुर के बकरिया गांव में उस थाने के अंतर्गत ये पेपर लीक हुआ। जीके का पेपर लीक हुआ। जानकारी है कि संस्कृत का पेपर भी लीक हुआ है। यह तो पकड़ में आया है, बाकी इसके पहले पता नहीं कितने पेपर वहाँ से किस स्थिति में रहे, इसकी कल्पना करना मुश्किल है। वैसे तो ये जो सरकार है वह केवल अपने हाई कमान के चमचागिरी में लगी हुई है। जनता और युवाओं के साथ इसको कोई लेना देना नहीं है। और यह 11वां परीक्षा के पेपर लीक हुआ है। जब इस सरकार को पेपर लीक सरकार कहूँ तो शायद अतिशयोक्ति नहीं होगी। इससे युवाओं में बहुत आक्रोश है। वह आक्रोश किस करवट लेगा इसकी कल्पना करना कठिन है, लेकिन जब आक्रोश फूटेगा तो इसकी जिम्मेदारी पूरी सरकार की होगी। मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूँ कि लाखों युवकों के जीवन के साथ खिलवाड़ को तुरंत रोके, अपना पूरा ध्यान प्रशासन दे। इसे नकारा निकम्मा सरकार ने पूरे जनजीवन को तो त्रस्त कर रखा है, लेकिन साथ में युवाओं की हर परीक्षा, चाहे वो पुलिस की परीक्षा हो, जिसे पुलिस के हाथ में तो पेपर का सारा करारने की जिम्मेदारी होती है। न्यायिक परीक्षा जो महत्वपूर्ण है, रीट की परीक्षा से लेकर के पूरी 11 परीक्षा इन्होंने लीक करवाई हैं। उसका कारण एक ही है कि रीट में हमने कहा था कि इसके तार उच्च स्तर तक जुड़े हुए हैं, तो भी इन्होंने कोई अब तक कठोर कार्रवाई नहीं हुई, जिसके कारण से बाकी भी अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और लगातार पेपर लीक हो रहे हैं। अतः इसको तुरंत स्थिति को संभालें, अन्यथा जन और युवा एक बार उमड़ पड़ेगा, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की है। बस हो गया। देखिए, आज सेकंड ग्रेड शिक्षक की भर्ती के पेपर थे और वो पेपर सुबह बच्चे प्रदेश के बाहर के सभी बच्चे जैसे ही अपने सेंटर पे पहुंचे, अंदर गए और 10 मिनट बाद उनसे साहब से पेपर वापस ले लिया और ये कह दिया गया पेपर आउट हो गया। अब पिछले 4 साल का इस सरकार का कार्यकाल देखिए,
जितनी भी परीक्षा हुई हो, चाहे किसी विभाग की, चाहे वन विभाग की हो, पटवारी की हो, ग्राम विकास अधिकारी की हो, चाहे पहले रिट की परीक्षा हो, सारे पेपर आउट हो रहे हैं। सरकार के मंत्री और अधिकारी मिले हुए हैं। पिछला जब रिट का पेपर आउट हुआ तो विधानसभा के अंदर जबरदस्त हंगामा किया था और सरकार ने एक विधेयक लाकर सभी विपक्ष के लोगों में ये संदेश देने की कोशिश की। तो हम विधेयक लेके आए हैं और इस विधेयक के अंदर जो भी बदमाशी करेगा, जो नकल कराएगा, जो पेपर आउट करेगा, उनको कम से कम 10 साल की सजा होगी। लेकिन वो विधेयक सरकार की नीयत साफ नहीं है। सरकार ने वो विधेयक कहीं भी अभी धरातल पे लागू नहीं किया, जिससे कंटिन्यू उसके बाद की भी जितने भी पेपर हुए हैं, पेपर आउट हुए हैं। और हम आज जो यहाँ है कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है और ज्ञापन के अंदर ये मांग की गई है कि राजस्थान के शिक्षा मंत्री और RPSC के चेयरमैन को बरकरार। आज वरिष्ठ अध्यापक स्कूल शिक्षा के ग्रुप C का सामान्य ज्ञान का प्रश्न पत्र प्रातः 9 बजे से 11 बजे तक आयोजित होना था। इसके संबंध में आयोग के माननीय अध्यक्ष के समक्ष उदयपुर से कुछ इनपुट प्राप्त हुआ था, कुछ जानकारी प्राप्त हुई थी। उसके आधार पर आयोग ने प्रारंभिक तौर पर कुछ गड़बड़ी की आशंका लगी। उसको देखते हुए इस पेपर को परीक्षा प्रारंभ होने से पूर्व ही स्थगित करने का निर्णय लिया और उसके मुताबिक ये स्थगित हो गया है। सभी जिलों में इसकी जानकारी दी गई और जहाँ तक आगे इसमें जांच का प्रश्न है तो इसमें जांच एजेंसी अपना काम कर रही है। वो उसकी जो भी जांच रिपोर्ट होगी उसके अकॉर्डिंग आगे इसमें आयोग भी अपना विचार करेगा। बाकी मैं ये कहना चाहूँगा कि शेष विषयों के जो प्रश्न पत्र हैं, आज भी अपराह्न में एक प्रश्न पत्र है और 26 और 27 को भी प्रश्न पत्र हैं, उनका कार्यक्रम यथावत रहेगा। वो उसमें परीक्षाएं होंगी और सभी अभ्यर्थी उसमें जो भी उन विषयों में नामांकित हैं वो अपना परीक्षा देंगे। क्या ये गड़बड़ी उदयपुर जिले से सामने आई है? जैसा कि जानकारी में आया है कि वहाँ पर एक बस अभी प्रारंभिक तौर पर जो सूचना प्राप्त हुई वो उदयपुर से ही प्राप्त हुई है और उसके आधार पे ही आयोग ने क्या SOG को भी जांच में शामिल SOG जांच करेगी? ये मेरी जानकारी में नहीं है। ये चूँकि अब जांच एजेंसी जो उदयपुर में है वो अपना काम कर रही है, उसमें वो किसको शामिल करते हैं, कहाँ किस स्तर पे होता है, वो वही आपको इस जानकारी किस माध्यम से मिली कि पेपर जो है वो लीक हुआ है? मैंने बताया कि उदयपुर से हमारे जो माननीय अध्यक्ष हैं उनको ये जानकारी मिली थी और उन्होंने बाद में इसकी प्रारंभिक तौर पर ये देखते हुए कि भाई इसमें अभ्यर्थियों का अहित हो सकता है, इसलिए परीक्षा प्रारंभ होने से पहले ही कुछ परीक्षा सेंटरों पर पेपर शुरू होगा। इसकी जो रिपोर्ट आएगी जांच एजेंसी के माध्यम से, उसके बाद में आयोग बैठकर इस पर विचार करेगा और समुचित विचार करने के बाद में, सारी परिस्थितियों पर विचार करने के बाद में नई तिथि इसमें घोषित की। क्या लगता नहीं कि अभ्यर्थियों को ये अभी जो जांच रिपोर्ट आएगी नेचुरली उसी से ये स्पष्ट होगा कि जो भी गड़बड़ी हुई है, अनियमितता हुई है, उसमें किसकी लापरवाही रही है, किस स्तर पर क्या हुआ है, तो उससे पहले कुछ भी कहना उचित नहीं होगा। तो प्रारंभिक तौर पर मेन का तरह कहाँ से आए हैं आप? बांसवाड़ा से सर। 2 बच्चे छोड़ के आए घर पे। बात की जाए, आज पेपर कैंसिल हुआ है, कैसा लग रहा है और कितने दुख हो रहा है? सर मेहनत तो पानी पीते हैं, मेहनत करता ना उनके लिए फर्क पड़ता है, जब नहीं मेहनत करता उनको कुछ नहीं होता है। कब आए थे हमारे बांसवाड़ा से चित्तौड़ आप? हम कल से आए, भीड़ में 7-8 घंटे बत्ती खा के आए बसों में, हम 8 घंटे तक वहाँ पे। पेपर लीक हो जाते हैं, सरकार को देखना चाहिए, सरकार का फॉल्ट है, वहाँ से पेपर निकला है, बच्चों का फॉल्ट थोड़ी है इसमें कोई। किसका पेपर था आज? अभी का पेपर था हमारा। अगर निरस्त किया है ना तो सारे जीके के पेपर निरस्त होने चाहिए, हमारा 1 किलो का नहीं होना चाहिए। सारे पेपर निरस्त करो जीके वाले और सब्जेक्ट के सारे देख लो। 7-8 घंटे तक गाड़ियों में सीटें नहीं मिली थी, खड़े आए हम, पाँव नहीं रखा हमने, वहाँ पे जगह नहीं मिली है, धक्के खा के रुकने के ठिकाने नहीं है हमारे अभी तक। होटलें भूखे या धर्मशाला भूखे सारी। नाम आपका? कोमल सोमपुरा। कहाँ से आए हैं आप? बांसवाड़ा से। क्या नाम आपका? कोमल सोमपुरा। कहाँ से आए हैं? बांसवाड़ा से। आज पेपर रद्द हुआ है, किस तरह की फीलिंग आ रही है और कितनी तैयारियां की थी और क्या आशाएं थी आपको? सर मुझे आशा इस पेपर से बहुत थी और सर ये पेपर रद्द हुआ मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है सर, क्योंकि अब हमें 26 को भी पेपर और हमें ये बताया जा रहा है 26 वाला पेपर होगा,
तो अब हम इस पेपर के लिए फिर से चित्तौड़ आएंगे सर? ये मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। एक लेडीज़ बार बार आ सकती है क्या सर, अपना सब कुछ काम छोड़ के? और हमने बहुत मेहनत की थी सर इस पेपर के लिए। आप कहाँ? हम होटल में रुके हुए हैं सर। आपके साथ आप भी है? हाँ, मेरे 2 बच्चे, मेरे हस्बैंड, हम सब लोग आए हैं। वो मुझे एग्ज़ाम दिलाने के लिए यहाँ पर। बात को रद्द किया जाए? हाँ सर, उनको भी रद्द किया जाए, सब पेपर रद्द किए जाए सर। हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? आप पेपर मेंटर में उसका सूचना मिली आपको? हाँ सर। पेपर डिस्ट्रीब्यूट हो गए थे? हाँ सर। तो वापस पेपर लिए गए आपसे? हाँ, हमसे वापस पेपर लिए गए और फिर हमें बोला गया कि ये पेपर रद्द हो चुका है क्योंकि ये आउट हो चुका है। अब सर वो रद्द हो रहा है? मेरा शाम को नहीं, 26 को है। हाँ, शाम को जो दूसरे पेपर है वो सब हो रहे हैं, सिर्फ यही पेपर रद्द किया गया है। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, इस पेपर के लिए मुझे वापस आना पड़ेगा। कब होगा ये पेपर? या हमें जिले में ही सेंटर मिलेगा या आउट मिलेगा? अब हम लेडीज़ को कितनी प्रॉब्लम होती है सर, हम बार बार यहाँ इतना दूर कैसे आ सकते हैं?